तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2008 में आई मूवी आमिर को। इस फिल्म की सीधे मैं कहानी सुनाता हूं क्योंकि कुछ भी बोलना स्पॉइलर देने के बराबर होगा। तो मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर आमिर अली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि लंदन से वापस आया है मुंबई अपने परिवार से मिलने। एयरपोर्ट में कस्टम ऑफिसर उसकी काफी ज्यादा चेकिंग करता है क्योंकि उसका नाम आमिर था। आमिर को पिक करने उसका छोटा भाई आने वाला था पर बाहर निकलने पर उसे कोई नहीं दिखता। घर पे कॉल करता है पर कोई उठाता नहीं। तभी बाइक सवार दो आदमी आते हैं और उसे एक फोन पकड़ा के चले जाते हैं। फोन की घंटी बजती है तो आमिर घबराते हुए फोन उठाता है तो उस तरफ से अनजान आदमी कहता है कि अभी एक टैक्सी आएगी, बैठ जाना। टैक्सी वाकई में आती है और कोई उसका सारा सामान उसी में रख देता है। आमिर सोच ही रहा था कि वो क्या करे, उस अनजान आदमी की बात माने या ना माने कि तभी ड्राइवर टैक्सी लेके निकल लेता है। सारा सामान उसमें था तो आमिर उसके पीछे भागता है और कैसे भी करके टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। आदमी का फिर फोन आता है तो आमिर कहता है कि आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है, न मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं। वो आदमी आमिर की पूरी जन्म कुंडली बता देता है कि उसके परिवार में कौन कौन है और क्या क्या किया है आज तक, जिसे सुनकर आमिर हैरान हो जाता है कि इसे सब कुछ कैसे पता। आमिर जबरदस्ती टैक्सी रुकवा कर फोन उसी में रख के अपना सामान निकालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ड्राइवर टैक्सी आगे बढ़ाते हुए भगा के लेके चला जाता है। उसके पास फिर से वही बाइक सवार आदमी आते हैं और एक और मोबाइल देके चले जाते हैं। आदमी फोन पर एक वीडियो भेजता है जिसमें देखने मिलता है कि उसने आमिर की पूरी फैमिली को अगवा कर लिया है। आदमी कहता है कि तेरे पास 5 घंटे हैं उन्हें बचाने के लिए, जैसा कहता हूँ वैसा करता जा, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो एक रेस्टोरेंट का पता बताता है तो आमिर कैसे भी करके इधर उधर भटकते लोगों से पूछते पाछते वहां पहुंच जाता है। आमिर का सारा सामान उस आदमी के पास पहुंच गया था तो उसमें से उसे एक फोटो मिली। आदमी पूछता है कि ये लड़की तुम्हारी माशूका होगी, अपने कौम की है या बाहर की है। आमिर कहता है कि हिंदू है तो आदमी गुस्साते हुए कहता है कि अपने कौम में तुझे कोई नहीं मिली क्या। आमिर पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। आदमी कहता है कि कभी सोचा है अपने बहन भाइयों के बारे में, अपनी कौम के बारे में। आमिर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो आदमी कहता है कि कभी सोचा नहीं इसलिए कभी सोच के देख, सब समझ में आ जाएगा। गौर करने वाली बात ये थी कि आदमी मुस्लिम था और अब तक आमिर को जो भी लोग मिले, फिर चाहे टैक्सी ड्राइवर हो या बाइक वाले या रेस्टोरेंट का मालिक, वो सब मुस्लिम ही थे। उस अनजान आदमी के चेले चपाटे सीसीटीवी कैमरे की तरह आमिर पर नजरें गड़ाए हुए थे तो आमिर जो भी करता अनजान आदमी को सब पता चल रहा था। आदमी कहता है कि गुलिस्तान नाम की एक बिल्डिंग आएगी, उसके दूसरे माले में जा, वहाँ एक संडास है जहाँ तुझे एक नंबर मिलेगा। आमिर ढूंढते ढांढते बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जो कि पूरी तरह बंजर सी लग रही थी, जैसे अब गिरी की तब गिरी। संडास खोलते ही उसे बहुत भयंकर वाली बदबू आती है तो वो जल्दी से वहां मिले कागज को लेकर बाहर भागता है, लेकिन उल्टी हो ही जाती है। आदमी फोन करके कहता है कि देखा कैसे कीड़े मकोड़े की तरह रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं हमारे लोग, हगने के वास्ते जगह नहीं है, रहने के लिए क्या देंगे ये लोग। आमिर जिद करता है कि मुझे मेरे घर वालों से बात करनी है तो आदमी कहता है कि जितना कह रहा हूँ उतना कर, वरना तेरे घर वाले बात करने के लिए बचेंगे ही नहीं। 60 साल बीत गए हैं आजादी के और दुनिया ना जाने कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हमारे लोग जहां थे वहीं के वहीं हैं। पहले अंग्रेजों की गुलामी की और अब इनकी। आमिर कहता है कि किसने रोका है किसी को कुछ करने से, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। आदमी कहता है कि तूने किया क्योंकि तुझे सब कुछ मिला, तेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन बाकियों का क्या। आमिर कहता है कि अगर आपको लगता है कि मुझे सब कुछ मिला तो आप गलत सोचते हैं। मैंने किया क्योंकि मैं करना चाहता था। सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, एग्जाम पास किया, स्कॉलरशिप लेकर बाहर गया। मैंने जो कुछ भी पाया अपनी मेहनत से पाया। अनजान आदमी कहता है कि कौन कहता है कि आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है, बकवास है ये। सही तालीम पाई होती तो ऐसी बेकार की सोच नहीं होती तुम्हारी, और अभी तो तुम्हारी किस्मत मैं ही लिख रहा हूँ। सामने पीसीओ है, वहाँ शबनम मिलेगी। कागज में जो नंबर है उसे दिखा और फोन पर जो भी बात करे उससे बोलो कि मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ। आमिर को पता चलता है कि फोन कराची में किसी आदमी को लगा है और वो एक होटल का पता बताता है। आमिर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि फोन कराची क्यों लगा। वहाँ खड़े एक पुलिस वाले को आमिर पर थोड़ा शक हो जाता है तो वो उसका पीछा करने
करने लगता है, लेकिन आमिर किसी तरह पीछा छुड़ा के भाग निकलता है। आमिर उस होटल पहुंचता है तो वहाँ एक वैश्या उसे रोककर अपना भाव बताने लगती है, तो आमिर उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर उसे एक आदमी मिलता है जो कि एक कमरे में ले जाकर कहता है कि तुम्हें यहीं रहना है। अनजान आदमी फोन करके कहता है कि एक आदमी आएगा, उसके साथ चले जाना। एक आदमी आता है और उसे खान साहब नाम के एक दूसरे आदमी के पास ले जाता है। खान साहब उसे एक लाल सूटकेस देते हैं और उसे खोलने का पिन कोड भी। तो आमिर पूछता है कि इसमें क्या है, तो खान साहब कहते हैं कि बॉम्ब। ये सुनकर आमिर की हालत खराब हो जाती है कि ये लोग न जाने क्या करवाने वाले हैं। आमिर वापस कमरे में आकर सोच रहा होता है कि क्या वाकई में इसमें वही है जो उस आदमी ने बोला। उससे रहा नहीं जाता और वो पिन डाल के सूटकेस खोल देता है तो पाता है कि उसमें बॉम्ब नहीं, खूब सारे पैसे हैं। आदमी तुरंत फोन करके कहता है कि तुझे क्या लगा कि सचमुच का बॉम्ब है? बहुत सवाल पूछने की आदत है ना तुम्हें। पूछेगा नहीं कि किसके पैसे हैं, कहाँ के पैसे हैं? मैं बताता हूँ, कौम के पैसे हैं। अपने भाइयों ने भेजे हैं दुनिया भर से जंग के वास्ते। आमिर कहता है कि आपने जो कहा मैंने वो किया, लेकिन कब तक? आदमी कहता है कि एक आखिरी काम कर दे, फिर उसके बाद तू आजाद है, लेकिन उससे पहले खाना आ रहा है, खाना खा ले। आमिर खाने के लिए मना करता है तो आदमी कहता है कि तू खाएगा तभी तेरी फैमिली भी खाएगी। तो आमिर मजबूरन खा ही लेता है बिना मन के, ताकि उसकी फैमिली न भूखी रहे। आदमी बताता है कि बैग लेके तुम्हें बस स्टॉप पहुंचना है, तो आमिर वहीं के लिए निकल लेता है। उसे एक सुनसान गली मिलती है जहां कोई नहीं था कि तभी अचानक 4-5 गुंडे आते हैं और उसे मार पीट के उसका बैग छीन के चले जाते हैं। आमिर की और उसके परिवार की आजादी उसी बैग पर निर्भर थी, तो वो पागलों की तरह इधर उधर लोगों से पूछते हुए उस बैग को ढूंढने लगता है। हर जगह छान मारता है पर उसे बैग का कुछ नहीं पता चलता। तभी उसे वो वैश्या मिलती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा लाल बैग कहाँ मिलेगा, लेकिन पहले पैसा दो। आमिर उसे कुछ पैसे देता है तो औरत उसे उस जगह ले जाती है जहाँ उन गुंडों का अड्डा था। आमिर को वो बैग किसी भी हालत में चाहिए था, तो वो एक लोहे की रॉड लेता है और अड्डे में घुसते ही उन गुंडों की सुताई करना शुरू कर देता है। हार मानकर वो लोग उसे बैग लौटा ही देते हैं। आमिर उस बैग को अपने सीने से लगा रो पड़ता है, क्योंकि उस बैग में कई लोगों की जान बसी थी। अगर वो नहीं मिलता तो उसकी जिंदगी में मौजूद हर कोई खत्म हो जाता। वहां से निकलते ही उस आदमी का फोन आता है कि 15 मिनट में एक बस आएगी, उसमें बैठ जाना। तुझे इतना दिखाया समझाया, समझा तू? आमिर नाम है ना तेरा? आमिर का मतलब समझता है? लीडर, एक ऐसा आदमी जो अपने लोगों के लिए कुछ करे, अपनी कौम के लिए कुछ करे। लेकिन तूने क्या किया? आमिर कहता है कि मुझे कोई लीडर नहीं बनना है, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। आदमी कहता है कि एक सीधा साधा आदमी ही इंकलाब लाता है। आमिर कहता है कि मुझे इंकलाब नहीं लाना है, अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ बस। आदमी कहता है कि तेरी तरह हर आदमी ऐसा सोचने लगे तो कौम का क्या होगा? आमिर कहता है कि हर आदमी अगर अपने बारे में सोचे तो हर कौम का भला होगा। आदमी कहता है कि तू बाहर जाके भूल गया है अपनी लड़ाई के बारे में, अपनी कौम के बारे में। तू मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि ये हर मुसलमान का फर्ज है इस जंग में हिस्सा लेने का। तूने सूटकेस में देखा ना कैसे बाहर मुल्क के भाई लोग मदद कर रहे हैं इस जंग में? आमिर कहता है कि कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, जो मदद करता है घर वाला ही करता है। तू नहीं समझेगा, छोड़। इतना समझाने के बाद, इतना दिखाने के बाद नहीं समझा तो अब क्या समझेगा? बस आ रही होगी, चढ़ जाना, अंधेरी स्टेशन उतरना, वहाँ एक टैक्सी वाला मिलेगा, उसे बैग देना और तेरा काम खत्म। और फिर तू और तेरी फैमिली दोनों आजाद हैं। बस आते ही उसमें बैठकर आमिर अंधेरी की तरफ निकल लेता है। वो खुश था कि अब उसकी जान छूटेगी इस बेमतलब की भसड़ से और वो अपने घर वालों से मिल पाएगा। तभी आदमी फोन करके कहता है कि बक्सा सीट के नीचे खिसका दे और उतर जा। आमिर को समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा करने को क्यों कह रहा है। उसे समझ आता है कि सूटकेस चोरी होना और फिर उसे दोबारा मिलना, ये सब प्लान था। उसी समय सूटकेस बदल दिया गया और वो औरत और गुंडे सब इसके लोग थे और अब सच में सूटकेस के अंदर बॉम्ब है। आमिर कहता है कि तुमने सूटकेस बदला, तो आतंकी कहता है कि कौम की किस्मत बदलनी है। अब पता चला सीधा साधा आदमी लड़ता क्यों है, जो छिन गया है उसे वापस हासिल करने के लिए। आमिर कहता है कि क्यों करवा रहे हो मुझसे ये सब? आतंकी कहता है कि करना तो तुझे चाहिए था वहाँ, लेकिन तू तो भाग आया। लंदन छूटा,
चुप बैठे तो मुंबई भी छूट जाएगा। आमिर कहता है कि ये गलत है तो आदमी कहता है कि ये जवाबी कार्रवाई है, तेरे पास 3 मिनट हैं, उतर जा, उसके बाद तू मुजाहिद और तेरे घर वाले आजाद। बाइक वाले बस के पीछे लगे हुए थे ये सारी जानकारी देने के लिए कि वो उतरा या नहीं। आमिर अपने घर वालों का सोचकर बक्सा नीचे खिसका के उतरने का सोच लेता है। वो बस में सभी के चेहरों को देख रहा था, कुछ अपने परिवार के साथ हैं, कुछ अपने परिवार से अलग हैं, कुछ अपने परिवार के पास जा रहे हैं। सब थोड़ी ही देर में खत्म होने वाले थे। बस रुकती है तो आमिर उतर जाता है, पर उसके दिमाग में सब घूम रहा था कि क्या होने वाला है कुछ ही देर में। वो देखता है कि उस मौत की बस में और भी लोग चढ़ रहे हैं। एक बच्चा उसकी ओर हाथ हिलाते हुए उसे टाटा कर रहा होता है प्यार से। आमिर अचानक अपना इरादा बदल देता है और बस में घुसते हुए उस बैग को बाहर ले आता है। उसे कंस्ट्रक्शन साइट दिखती है तो बॉम्ब है चिल्लाकर साइट खाली कराकर वहां पहुंच जाता है, भीड़ भाड़ से एकदम दूर। बॉम्ब फटने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे, पर आमिर नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इतने सारे मासूम लोग बेमौत मारे जाएं। बाइक वाले आतंकी को सब जानकारी दे रहे थे कि वो क्या कर रहा है। आखिरी बार घर वालों और अपने भगवान को याद करके वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। आतंकी आमिर को कॉल करता है, पर उसे उठाने के बजाय वो बाइक वालों को मुस्कुराते हुए देखता है, ये जताते हुए कि तुम लोग का प्लान अब फेल, अब तुम्हारी नहीं चलने वाली। बॉम्ब फटता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। आतंकी घुटनों के बल बैठकर दुख मना रहा होता है कि इतना ब्रेन वॉश करने और इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका प्लान कामयाब नहीं हो पाया। इंसानियत के आगे उसके गलत इरादे हार गए। हम देखते हैं कि न्यूज चैनल्स में खबर चल रही होती है कि मुंबई के रिहायशी इलाके में बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें एक आतंकी भी मारा गया है जो कि सुसाइड बम्बर था। माना जा रहा है कि बम पहले बस में था, लेकिन आखिरी मिनट में आतंकी बम लेके भाग गया। उसने ऐसा क्यों किया पता नहीं, लेकिन अगर बम बस में फटा होता तो कम से कम 100 लोग तो मारे ही जाते। आमिर एक आम इंसान जिसे आतंकी बनाने में आदमी लगा रहा, लेकिन उसने गलत कदम नहीं उठाया, पर दुनिया वालों के लिए वो आतंकी बन चुका था। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक आम इंसान का ब्रेन वॉश किया जाता है, ये दिखा के कि देखो हमारे लोग कितने तकलीफ से जीते हैं या हमारे लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है। ब्रेन वॉश करने वाले लोग अच्छा साइड कभी नहीं दिखाते, बस बुरा बुरा दिखा के आपके अंदर बसे जानवर को जगाने का काम करते हैं। आमिर ने उस जानवर को अंत तक जागने नहीं दिया और अच्छाई को बुराई पर हावी होने देते हुए खुद को कुर्बान कर दिया। अक्सर आतंकी ऊपर वाले को याद करते हैं ये सोच के कि उन्हें जन्नत मिलेगी और खुद को मार डालते हैं लोगों को मारने के लिए, लेकिन आमिर ने ऊपर वाले को याद किया, खुद को कुर्बान किया लोगों को बचाने के लिए। आतंकी भटकाता रहा और बुरी साइड दिखाता रहा, लेकिन आमिर ने हर बार उसे सकारात्मक जवाब दिया और अच्छी साइड ही देखी। उसकी बात सही थी, जिसे जो करना होता है वो कर लेता है, ऐसे रोना नहीं रोता। इस देश में हर किसी को पढ़ने लिखने घूमने हर चीज की आजादी है। होते हैं कस्टम ऑफिसर वाले आदमी के जैसे कुछ लोग जिनके दिमाग में भूसा भरा होता है, पर हर इंसान उनके जैसे नहीं है, इसलिए उनकी बातों को इग्नोर करना ही बेहतर है। जाति और धर्म के ठेकेदार अक्सर ऐसे ही नकारात्मक बातें करके लोगों को भटकाने का काम करते हैं, पर आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से सोचना है कि आपके और आपके परिवार के लिए क्या सही है। गवारों की तरह जीना या पढ़ लिख के नौकरी करके एक अच्छी जिंदगी जीना। आपकी जिंदगी में भी कभी न कभी ऐसे लोग जरूर आएंगे जो आपको अलग ही दुनिया दिखाते हुए अलग ही ज्ञान देंगे। तब उस वक्त आपको अपनी समझ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनसे बचना होगा। यहाँ पर एक अच्छा मुस्लिम और एक बुरे मुस्लिम के बीच के फर्क को भी दिखाया गया है। सोच और समझ पर निर्भर करता है कि आपको क्या बनना है। हमें देखने मिला कि उस आतंकी के साथ बहुत लोग शामिल थे, टैक्सी वाला, पीसीओ वाली, वैश्या, होटल, गुंडे, बहुत लोग। तो ये तो तय है कि देश के अंदर ही कई गद्दार बसे हुए हैं। जो मुस्लिम्स अच्छे से आम जिंदगी बिताना चाहते हैं उन्हें इस बात को समझना होगा कि आपके ही कई लोग बुरे बने बैठे हैं। तो सभी अगर सकारात्मक सोच रखें तो कोई बुरा समझे ही ना। जब 10 में से 7 बुरा करें तो बाकी के 3 भी दुनिया वालों के लिए बुरे बन ही जाते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसके द्वारा लिए गए फैसले ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं।
आमिर ने अपनी और अपने परिवार की परवाह ना करते हुए उन अनजान लोगों की परवाह की, तो इसे कहते हैं जिहाद। उसे नहीं जो आतंकी सिखा रहा था। पता नहीं वो आतंकी उसके परिवार के साथ क्या करेगा, उन्हें छोड़ देगा या मार देगा। आमिर के ऊपर आतंकी होने का ठप्पा लग चुका है और किसी को उसकी कहानी का पता ही नहीं और ना कभी पता चलेगी। माना जाता है कि ये फिल्म 2005 में आई अमेरिकन मूवी केवाइट से इंस्पायर्ड है, क्योंकि कहानी थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। आमिर फिल्म के राइटर डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता का कहना है कि उन्होंने केवाइट फिल्म देखी ही नहीं बल्कि खुद से फिल्म लिखी है। लोगों ने जब इतना कहा तो उन्होंने केवाइट फिल्म के राइटर डायरेक्टर से बातचीत करी और उसके राइट्स भी खरीद लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। केवाइट के फिल्म मेकर्स ने राजकुमार गुप्ता को बेस्ट ऑफ लक कहा और बताया कि उनकी भी फिल्म फोन बूथ और सेलुलर नाम की फिल्म से इंस्पायर्ड है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सही है सब। फिर 2014 में आल नाम से इस फिल्म को तमिल में रिमेक किया गया, जो कि कुछ खास नहीं चली। तो कुछ ऐसा ही हिसाब है कि इधर से उधर से इधर कहानियां होती रहती हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ऐसी है कि आपको फील होगा कि आप मुंबई में ही हो। एक्टिंग की बात करें तो ये फिल्म पूरी तरह से राजीव खंडेलवाल के कंधे पर थी। ये उनकी पहली फिल्म थी, तो उस हिसाब से देखें तो उनका काम काफी तगड़ा रहा। गजराज राव का जो अंधेरे में छुपे रहने वाला किरदार था, उन्होंने काफी अच्छे से निभाया। ये फिल्म उनके लिए नहीं है जो मसाला फिल्म या एक के बाद एक कुछ भौकाली होने की उम्मीद करते हैं। ऐसी फिल्मों को देखने के लिए धैर्य और दिमाग की जरूरत है, तो इसे केवल वही लोग देख सकते हैं। अब और कुछ कहने को है नहीं, तो वीडियो यहीं पर खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो नए लोग हैं या जो मेरी वीडियोस देखते हैं पर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।